मेम साहब, वो नंदिनी के गुंडे मेरा अपहरण करके ले गए थे। वो नंदिनी। तुम कुछ मत कहो पार्वती, जो कुछ हुआ है मुझे अच्छी तरह से पता है। सुंदरम, मालकिन। इसे घर लेकर जाओ और थोड़ा आराम करने दो। जी मालकिन। जाओ पार्वती, जाकर आराम करो। ठीक है मेम साहब। पार्वती, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक है पिताजी, थोड़ी कमजोरी है, लेकिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। भैया, भैया, कहाँ गए थे आप? बताता हूँ। पार्वती अब कैसी है? उसे होश आ गया क्या? हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, उसे होश आ गया है। ठीक है, मैं पार्वती को देख कर आता हूँ। 1 मिनट, पार्वती यहाँ पर नहीं है। होश आते ही पार्वती आउट हाउस में चली गई। ओह, ठीक है, फिर मैं वहीं पार्वती को देख कर हाँ, आता हूँ। ओके भैया, ओके। ओके। रुको आदि। कहाँ से आ रहे हो आदि? उस नंदिनी को वार्न करके आ रहा हूँ माँ। आज के बाद से नंदिनी पार्वती को परेशान नहीं करेगी। वो नंदिनी इस जन्म में नहीं सुधरने वाली आदि। उसे वार्निंग देकर कोई फायदा नहीं, बल्कि मार मार कर शहर से भगाना चाहिए। उसे 1 हफ्ते की मोहलत देकर आया हूँ। उसे शहर छोड़कर जाने के लिए कहा है। अगर इसके बाद भी वो मुझे दिखाई दी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसी वार्निंग दी है मैंने उसे। भैया, 1 हफ्ता बहुत ज्यादा है। ऐसी लड़कियों पर तो रहम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे सबक सिखाना होगा। अच्छा हुआ कि पार्वती को कुछ नहीं हुआ, इसलिए उस नंदिनी की जान बच गई। आदि अगर सही वक्त पर वाटर टैंक में जाकर नहीं देखता तो आज पार्वती जिंदा नहीं होती। आदि, तुमने सिर्फ पार्वती की जान नहीं बचाई है, उसके साथ तुमने मेरी भी जान बचाई है। अगर आज पार्वती को कुछ हो जाता तो मैं पार्वती को दिया हुआ वरदान पूरा कर ही नहीं पाती। अगर आज उसकी जान गई होती तो मुझे भी जान देनी पड़ती। आपके हर शब्द को वरदान समझ के मैं पूरा करता हूँ माँ। तो क्या मैं आपका वरदान पूरा होने से रोकूंगा? पार्वती को उस हालत में देखकर मुझे ऐसा लगा था कि दिया हुआ वरदान मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। ऐसा सोचकर मैं अंदर से टूट रही थी। तब पार्वती ने आंखें खोलकर क्या कहा पता है? आपका वरदान पूरा होने तक मुझे कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए मेम साहब। इस तरह से हिम्मत दी और अब तुमने भी मुझे हिम्मत दी है। मुझ पर एहसान किया आदि। भैया, आपको पार्वती से मिलना था ना, तो चलिए। आंखें खोलकर देखो पार्वती, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। माँ, हम पार्वती को देख कर आते हैं माँ। हाँ आदि, जाओ देख कर आओ। नहीं माँ, इस वक्त पार्वती को आराम की जरूरत है। मैं उससे बाद में उसका हालचाल पूछ लूंगा। ओके।
गणेश, चल खाने के लिए आजा। मुझे भूख नहीं लगी है दीदी। जो हुआ अभी तक उसी के बारे में सोच रहा है। चल आजा, खाना खा। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं खाना। देख, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ ना। फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? आजा, आकर खाना खा। हाँ तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बड़े मालिक के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। दीदी क्या कह रहा है गणेश? बड़े साहब को क्या हुआ? तुम्हारे लापता होते ही बड़े मालिक कैसे तड़प रहे थे पता है? पिताजी से ज्यादा, मुझसे ज्यादा, यहाँ तक कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। तुम्हें बचाने वाले कौन है पता है? बड़े मालिक ने बचाया है तुम्हें। पूरी रात बड़े मालिक तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, तुम क्या जानो। और तुम्हारे नहीं मिलने पे परेशान हो गए थे। तुम पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी, ये सब सोचकर राजेश्वरी मालकिन, छोटे साहब, श्याम सर, सब लोग परेशान हो गए थे। फिर बड़े मालिक ने दिमाग लगाया और वाटर टैंक में जाकर तुम्हें ढूंढा और वहाँ से तुम्हें बचा लिया। और तुम उनके बारे में सोच ही नहीं रही हो दीदी। गणेश, ये सब तू क्या बोल रहा है? पानी की टंकी से बड़े मालिक तुम्हें उठा कर लेकर आए थे जब तुम्हारी आंखें बंद थी। और तुम्हें बेहोश देखकर वो कितना तड़प रहे थे पता है? बार बार पार्वती आंखें खोलो, और ऐसा कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। पार्वती, तुम्हारे बड़े साथ दे रहे, मेरे लिए अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। और तुमने होश में आते ही क्या कहा? राजेश्वरी मालकिन से क्या कहा? आपने जो वरदान मुझे दिया है उसके पूरा होने तक मुझे कुछ नहीं होगा। जब तुमने ऐसा मालकिन से कहा तो बड़े मालिक को कितना दर्द हुआ। वो ये सब कैसे सहन करेंगे दीदी? ये सब सोच सोच कर मुझे ही टेंशन हो रही है। सब कुछ भूल कर तुम बड़े मालिक के बारे में कुछ भी ना सोचकर यहाँ आराम से बैठी हो, और बेचारे वो वहाँ किस हालत में होंगे पता नहीं। उनकी मानसिक स्थिति से तुम्हें क्या लेना देना? तुमने ठीक नहीं किया दीदी। आपका वरदान पूरा होने तक मुझे कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए मेम साहब, इस तरह से हिम्मत दी। भैया रोइए मत भैया, आपको रोता देखने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। आपको माँ की तरह तो स्ट्रांग रहना चाहिए। रोइए मत भैया। आंटी ने तुझसे कहा था ना कि तू जा पार्वती से मिल के आ जा। उसके बाद भी तू पार्वती से मिलने नहीं गया और तू यहाँ रूम में बैठकर सोच रहा है। ये क्या है आदि? मैं कैसे जा सकता हूँ श्याम? मौत के मुंह से बाहर आने वाली पार्वती ने होश में आने के बाद जब अपनी मालकिन से कहा कि जब तक आपका वरदान पूरा नहीं होगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, वो माँ को हिम्मत दे रही थी। ये बात जब से माँ ने मुझे बताई है, मैं पार्वती को मिलने के बाद क्या बात करूं? माँ ने कहा पार्वती को अगर कुछ हो जाता तो उनका दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हो पाता। अगर ऐसे हालात होते तो माँ अपनी जान दे देती। तुमने सिर्फ पार्वती की जान को ही नहीं बचाया, तुमने मेरी जान को भी बचाया, ऐसा कहा उन्होंने। इस तरह के हालातों में मैं क्या कर सकता हूं? किस भरोसे के साथ मैं पार्वती से बात करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और इस वक्त मुझे डर भी लग रहा है। पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। भैया कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पार्वती भाभी आपकी हैं, आपको भरोसा करना होगा। भरोसा करने जैसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है, फिर कैसे मैं हिम्मत बांध सकता हूँ? पार्वती के दिल में तू नहीं है। कभी पार्वती ने तुझसे ऐसा डायरेक्टली बोला है क्या? अभी तक नहीं बोला ना, तो फिर तू क्यों इस तरह से मायूस हो रहा है आदि? तुझे विश्वास करना होगा आदि, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। भैया
शादी के कार्ड में जैसे दूल्हे की फोटो बदली, वैसे ही मंडप में दूल्हा भी तो बदल सकते हैं ना। आप ही पार्वती के गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे, इसलिए आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। ए गणेश, हाँ मैं बड़े साहब से मिलकर आती हूँ। दीदी, रुक जाओ दीदी। क्या हुआ गणेश? अब तुम बड़े मालिक के पास क्यों जा रही हो? तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? मेरी जान बचाने वाले बड़े साहब से मिलकर मुझे धन्यवाद कहना है। मतलब सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए ही उनके पास जा रही हो, सही कहा ना? हाँ गणेश, धन्यवाद कहने ही जा रही हूँ। इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? यानी तुम्हारे दिल में बड़े मालिक के लिए कुछ नहीं है, सही कहा ना दीदी? जवाब दो ना दीदी, तुम्हारे दिल में बड़े मालिक के लिए कुछ भी नहीं है ना? मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगी गणेश। मेरे दिल में उनके लिए बहुत कुछ है, लेकिन तू जैसा सोच रहा है वो सब नहीं। मेरे लिए वो भगवान है। ये बोल बोल कर तुम अपने आप को धोखा दे रही हो दीदी। नहीं गणेश, अपने हालातों को देखकर अगर हैसियत से ज्यादा उम्मीद की तो वो अपने आप को धोखा देने जैसा होगा। अगर हम लोग अपने हालात के हिसाब से चले तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं बड़े साहब से मिलकर आती हूँ। जल्दबाजी मत करो दीदी। अब क्या हुआ? बड़े मालिक तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी जान बचाकर उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। पर जब तुम उनसे प्यार नहीं करती तो वहाँ जाकर क्या फायदा? इससे अच्छा तो मत ही जाओ ना। छोटे साहब बड़े साहब से बात नहीं करने दे रहे और उनके साथ मिलकर श्याम सर भी ऐसा ही कर रहे हैं, और अब तू भी वही कर रहा है। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ दीदी। तुमने मुझसे कहा था तुम बड़े मालिक से प्यार करती हो, पर अब प्यार नहीं करती ना, तो फिर उनसे मिलने जाओगी तो उन्हें तकलीफ होगी ना। जो तू बोल रहा है नहीं हो सकता। मेरी किसी और से शादी होने वाली है। उस मुंबई वाले को जब भी मैं देखता हूँ ना तो मुझे तो सड़े हुए आलू के जैसा दिखता है। तुम उससे शादी करोगी क्या दीदी? ये सब मत बोल गणेश, ये सब गलत है। भैया, जो हो गया उसके बारे में इतना मत सोचिए। पास्ट इज पास्ट, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए फ्रेश हो लीजिए, खाना खाते हैं। और एक हफ्ते में तुम्हारे हिसाब से क्या बदलाव हो जाएगा? बदलाव होने के लिए दिन, महीना, हफ्ते की जरूरत नहीं होती आदि, 1 सेकंड में हो जाता है। तेरी जिंदगी में सारे बदलाव ऐसे ही तो हुए हैं। देखना इस बार भी तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। अब उठकर जा और फ्रेश हो जा। जब तक पार्वती के दिल में कोई बदलाव नहीं आता तब तक मेरी जिंदगी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। भैया, पार्वती का मन बदल जाए इसीलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। हमें सक्सेस जरूर मिलेगी, आप परेशान मत होइए। भले ही कोई भी मुझे ना समझे, बड़े साहब जरूर समझेंगे। मेरे लिए इतना ही काफी है। दीदी, तुम भले ही कुछ भी बोलो, लेकिन तुम और बड़े मालिक हमेशा के लिए एक हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। मेरे दिल में जो है मैंने कह दिया, पर तुमने मुझे गलत ठहराया। ठीक है, मैं माँ से पूछता हूँ, देखते हैं माँ क्या बोलती है। ओके, अगर हमारी तकदीर में मिलना लिखा है तो मिलेंगे। अगले 1 हफ्ते में क्या होता है देखते हैं। माँ, मैंने कभी आपका चेहरा नहीं देखा, लेकिन दीदी ने पूरी जिंदगी में कभी मुझे आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी दीदी हमेशा खुश रहे। माँ, क्या ये सोचना गलत है? मैं चाहता हूँ दीदी और बड़े मालिक हमेशा के लिए एक हो जाए, बस यही मेरी इच्छा है। इसे पूरा कर दो ना माँ, आप भी यही चाहती हो ना? उठिए और जाकर जल्दी फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद हम साथ में चलकर खाना खाएंगे। देखा ना दीदी, माँ ने भी आशीर्वाद दे दिया।
भैया, ये तो दादाजी की चेन है ना? इस पुश्तैनी चेन को तो माँ ने आपको दिया था। हाँ अरुण, भैया, इसमें आपकी फोटो है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें पार्वती की फोटो कैसे आ गई? वो मैं बताता हूँ अरुण। आदित्य ने अपने प्यार का इजहार पार्वती से कई तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। इसलिए उसने इस चेन में दोनों की फोटो लगाकर आई लव यू लिख कर दिया था। लेकिन ये चेन पता नहीं कहां से घूमकर वापस आदि के पास ही आ गई है। ओ भैया, आपकी फोटो और पार्वती की फोटो इस पुश्तैनी चेन में होने का मतलब क्या है, बताएंगे मुझे? मैं बताता हूँ, आप दोनों को पूर्वजों का आशीर्वाद मिल गया है। भैया, आपने अभी अभी कहा था ना कि हम दोनों एक होकर रहेंगे, तो जरा सोचिए कि बस 2 मिनट के बाद हमारी पुश्तैनी चेन का इस तरह से आपके सामने आ जाने का मतलब क्या है? यही कि आप दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। तुम्हारी शादी बड़े मालिक से ये होगी, देखना इस गुरु से कभी नहीं होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है आदि। तुझे तो इन सारी सेंटिमेंटल बातों पर विश्वास है ना? पार्वती के मामले में मुझे भी विश्वास है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? तुम्हें तो राजेश्वरी मालकिन ने शादी होने तक घर आने से मना किया था ना? हाँ गणेश। तो फिर ऐसे क्यों तैयार हुई हो जैसे काम पर जा रही हो दीदी? बताओ ना क्या बात है? मैं कहाँ अकेली बाहर जाऊंगी, बड़े साहब को देखना है इसीलिए। क्या बात है दीदी? यही सुनना चाहता था मैं। पर इतनी जल्दी तुम अपना मन बदल दोगी, ये सोचा नहीं था। अब जल्दी जाओ और बड़े मालिक से अपने प्यार का इजहार करो, देखना बड़े मालिक बहुत खुश हो जाएंगे। तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। उन्हें बस उस दिन के लिए धन्यवाद कहना है, क्योंकि उस दिन उन्होंने मेरी सही समय पर जान बचाई, इसीलिए जा रही हूँ। क्यों धन्यवाद करना है? तुम्हारी जान बचाने के लिए क्या? हाँ गणेश। जान बचाने के लिए जिसे धन्यवाद कहने जा रही हो वो खुश भी तो होना चाहिए ना। लेकिन तुम धन्यवाद कहोगी तो बड़े मालिक कभी खुश नहीं होंगे,
इसके बदले अपने प्यार का इजहार कर दो, फिर वो बहुत खुश हो जाएंगे, देखना। धन्यवाद करने से अच्छा है कि अपने प्यार का ही इजहार कर दो, अगर सच में बड़े मालिक को खुश देखना है तो। गणेश, तू अभी छोटा बच्चा है, बीच में मत पड़। तुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है गणेश। जगदम्बा दीदी, क्या हुआ पार्वती? तुझे मालकिन ने शादी होने तक घर के अंदर आने से मना किया था ना, फिर तू अंदर क्यों आई? जगदम्बा दीदी थोड़ा धीरे बोलिए ना। नहीं पार्वती, अगर मालकिन को पता चल गया कि तुम घर आई थी, वो बहुत नाराज हो जाएगी। मुझे मीम साहब का गुस्सा अच्छी तरह से पता है दीदी। अभी मीम साहब को आने में टाइम है, तब तक मैं बड़े साहब को धन्यवाद बोलकर आ जाती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। जब बड़े मालिक घर से बाहर जाए तब धन्यवाद कहना चाहिए ना। अगर वंजा मालकिन ने देख लिया ना तो हंगामा हो जाएगा, समझ गई? आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी मिलकर आ जा, वरना कोई देख लेगा। मैं खाना बनाना ठीक है शुरू दीदी। करती हूँ। हाँ। अरे रे, मीम साहब ने मुझे देख लिया तो क्या हुआ पार्वती? मीम साहब आ रही हैं। हे भगवान, मैंने तुझसे पहले ही कहा था पार्वती, अब क्या करेंगे? मीम साहब जिस टाइम पर आती हैं आज उससे जल्दी आ गई हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब मैं क्या करूं दीदी? उफ़ो, रुक जा, कुछ सोचती हूँ। अब क्या कर रही हूँ? किस्मत है या साजिश है? नाम चीन बिजनेस वुमन राज राजेश्वरी का बड़ा बेटा यंग बिजनेसमैन आदित्य उनकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर पार्वती से अचानक शादी करने जा रहा है। इस सिलसिले में राजेश्वरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उस कॉन्फ्रेंस में टेलीविजन में जो न्यूज़ आई है उसमें कोई सच्चाई नहीं, ऐसा कहा। इस न्यूज़ की सच्चाई जाने बिना इसको प्रकाशित किया गया और ये एक अफवाह है, ऐसा कहा। और ये भी कहा कि उनके बेटे आदित्य का फोटो गलती से पत्रिका में छप गया था। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर पार्वती से जिसकी शादी होने वाली है उसका नाम गुरु है, जिनसे राजेश्वरी जी ने सबको इंट्रोड्यूस करवाया। आदित्य और पार्वती की शादी के बारे में जो अफवाह फैली थी ये सब पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ये खबर आई थी कि ये दोनों मंदिर में चोरी छिपे शादी करने वाले हैं, तब भी राजेश्वरी जी ने इस खबर को गलत ठहराया था। इन दोनों की शादी की खबरें हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन इस अफवाह के पीछे कौन है आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। क्या वो आदित्य है या पार्वती है, या फिर राजेश्वरी जी ही किसी सच्चाई को छिपा रही हैं? सच्चाई बाहर आने तक हम इंतजार करते हैं, समय ही इसका जवाब दे सकता है।